अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात आप तक। ये प्रोग्राम पहुंचाया जा रहा है पिंडी के इलाके से। ये इलाका उस बहुत बड़े लियाकत बाग के नज़दीक है जिसके लिए मैंने कल अर्ज़ किया था कि 2 प्राइम मिनिस्टर्स के खून का गवाह है। ये वो मरी रोड है जिस पर ये एक बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर और ऑफिस आर्केड मौजूद है, और इस शॉपिंग सेंटर के बिल्कुल नीचे मुत्तसिल इस मरी रोड से हम ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। आज का मौजू इंतहाई तकलीफ दे, जो कि दिलों की धड़कनों को शायद एक लहजे के लिए रोक दे, आपके सामने पेश किया जाएगा। एक ऐसी ख़तरनाक फुटेज आपको दिखाई जाएगी जिसके बाद मैं नहीं समझता कि किसी का ईमान रहेगा या नहीं रहेगा उन मुहाफ़िज़ों पर कि जिनको तैनात किया जाता है इस पूरे मुल्क में पुलिस के नाम पर कि लोगों की हिफाजत करें, लोगों के केसेस को रजिस्टर करें। देखना यह है कि इस फुटेज में क्या हुआ था। इससे पहले कि मैं फुटेज के लिए अपने पीसीआर से रिक्वेस्ट करूं, मैं आपको ये बता दूं कि इस प्रोग्राम में शामिल रहेंगे हमारे साथ एडवोकेट असद अब्बासी साहब, हमारे साथ शामिल रहेंगे हमारे बीट रिपोर्टर आमिर अब्बासी साहब जिन्होंने इस पूरी स्टोरी को देखा, हमारे साथ कराची के स्टूडियो से शामिल रहेंगे, बल्कि ऑनलाइन शामिल रहेंगे जावेद शितारी साहब, उनकी भी माहिराना राय ली जाएगी। कानूनदान हैं, एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के केसेस देखते हैं। जाफर रिजवी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उनसे हमने रिक्वेस्ट की है, आप 24 बरस से क्राइम्स को देख रहे हैं, क्राइम्स किस तरीके से होते हैं, क्राइम्स पे लिखते रहे हैं, पुलिस के मिजाज को जानते हैं, क्रिमिनल्स के मिजाज को जानते हैं। ज़रा आप भी इस फुटेज को देखिएगा जाफर रिजवी साहब कि इस फुटेज में आपको क्या नज़र आया, ये किस तरीके का वाक़या है। और तमाम लोग जो इस वक्त इस पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रोग्राम को व्यू कर रहे हैं, उनसे मैं चाहूँगा कि इस फुटेज को केयरफुली देखें। प्रोग्राम का आगाज़ किया जाता है, आमिर अब्बासी साहब से बात की जाएगी। आमिर साहब ज़रा नज़दीक आ जाएँ, ज़रा बताएँ हमारे पूरे पाकिस्तान को कि आपने फुटेज में क्या देखा। अभी भी 1 सेकंड रुक जाइए। इर्तिज़ा साहब, ये वाक़या 17 अगस्त को रिपोर्ट हुआ था और उसके बाद हमने इस वाक़े के बाद जब जो खातून थी साबरा बीबी, उसकी जब डेड बॉडी शिफ्ट की गई हॉस्पिटल में, उस हॉस्पिटल की जब सीसीटीवी फुटेज हमने हासिल की तो उस सीसीटीवी फुटेज में अजीब मंजर था कि पुलिस एहलकार, जो 2 एहलकार थे जिनकी ये ड्यूटी थी कि उन्होंने उस खातून साबरा बीबी की हिफाजत करनी है, वो फायरिंग करते हुए, उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, वो नजर आ रहे हैं। पूरी दुनिया अगर देखेगी वो पैकेज तो इन तमाम देखने वालों को इस बात का अंदाजा हो जाएगा। आमिर जी, इर्तिज़ा साहब, उसमें बज़ाहिर बिल्कुल नज़र आ रहा है कि एक पुलिस एहलकार अपनी जेब से पिस्टल निकालता है, उसके बाद उसको लोड कर रहा है और वो 3 फायर उसने तीनों शीशों पे किए हैं। एक जो 2 बैक मिरर है, एक फ्रंट है और एक बिल्कुल जो फ्रंट वाला मेन स्क्रीन होती है उसके ऊपर 3 फायर। हमारे साथ मौजूद हैं अब्बासी साहब, एडवोकेट, आप भी मौजूद हैं, आपने केस बड़े नजदीक से सुना होगा। हमारे साथ जावेद शितारी साहब मौजूद हैं, हमारे साथ जाफर रिजवी साहब मौजूद हैं, हमारे साथ वो तमाम नाजरीन मौजूद हैं जो ऑल ओवर पाकिस्तान इस वक्त प्रोग्राम आपकी बात को वॉच कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ काइंडली कि जरा उस पैकेज को मुलायजा फरमाइए कि जिसमें ये तमाम बातें दिखाई जा रही हैं जो आमिर अब्बासी हमारे बीट रिपोर्टर ने आपके सामने पेश की। हम चाहते हैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करें कि काइंडली जरा वो पैकेज ऑन किया जाए। रावलपिंडी के थाना एयरपोर्ट में साबरा याकूब नामी खातून और इम्तियाज खोखर के दरमियान 5 कनाल प्लॉट का तनाजा चला रहा था। 17 अगस्त को फजाइया कॉलोनी के करीब वाक़े इस प्लॉट की निशानदेही के लिए अदालती कमीशन मुकर्रर किया गया। फरीकैन की मौजूदगी में साइमुल हक सत्ती एडवोकेट पर मुश्तमिल कमीशन अपनी कार्रवाई में मसरूफ था कि अचानक इलाका शदीद फायरिंग से गूंज उठा, जिससे फरीकैन के कई अरकान जख्मी हो गए। जो ही ये साबरा बीबी गाड़ी से बाहर हाजिरी देने के लिए आई, उसने साइन किए तो बेतहाशा वहाँ फायरिंग शुरू हो गई। बेहतर यही समझा कि ये एरिया छोड़ दिया जाए और मैं वापस आ गया। साबरा याकूब को रावलपिंडी के बेनजीर भुट्टो अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गई। थाना एयरपोर्ट की पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू की, जबकि मकतूला के शोहर ने मुखालिफ फरीक इम्तियाज खोखर और इसके बेटों समेत दीगर नामालूम अफराद को मुकदमे में नामजद कर दिया। जमीन पर जिस वक्त वो देख रहे थे कि यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो उस जगह के पास उन्होंने इतनी फायरिंग कराई, पुलिस वाले कुछ सब मिले हुए थे। लोकल कमीशन को प्लाट के लिए भेजा गया था अदालत की तरफ से कि प्लाट में कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसके बारे में रिपोर्ट दे। लोकल कमीशन ने कोर्ट की डायरेक्शन को ही तब्दील करके तो सर्विस रोड पे आ गया। मुद्दई का मौकफ अपनी जगह, ताहम अस्पताल के गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के मुताबिक साबरा बीबी की हिफाजत पर मामूर एहलकार खातून की गाड़ी पर फायरिंग करते देखे जा सकते हैं। कांस्टेबल इश्तियाक अपना सरकारी पिस्तौल निकालकर फायरिंग करता साफ नजर आ रहा है। एफआईआर में नामजद इम्तियाज खोखर का कहना है
कि वो बेकसूर है और हर किस्म की तफ्तीश और तहकीकात का सामना करने को भी तैयार है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ जी, पाकिस्तान बार से भी, कि वो खुद वकला भाई बैठ जाएं, और अगर इसमें मैं या मेरा कोई बेटा मुलजम है जी, तो जो चोर की सजा वो मेरी जी। साबरा बीबी को किसने कत्ल किया, इस बात का फैसला गैर जानिबदार तहकीकात के जरिए ही किया जा सकता है। अगर साबरा याकूब मुखालिफ फरीक की फायरिंग से जाँ बहक हुई तो इसकी हिफाजत पर मामूर एहलकार कहाँ थे, जबकि सीसीटीवी फुटेज में हिफाजत पर तैनात एहलकार ही गोलियां चला रहे हैं। इस संगीन मामले पर थाना एयरपोर्ट पुलिस मौक़िफ़ देने से इनकारी है। 5 कनाल अराजी के दावेदार फरीकेन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से नोटिस लेने की अपील कर रहे हैं ताकि मुल्जिमान को इंसाफ के कटहरे में लाया जा सके। कैमरा टीम के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। और पैकेज देखा पूरे पाकिस्तान ने ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने। देखा गया होगा हमारी तमाम तर लॉ मिनिस्ट्रीज के अंदर, हमारी तमाम पुलिस डिपार्टमेंट में देखा गया होगा, तमाम सहाफ़ी तंजीमों ने देखा होगा, तमाम जरायद ने, तमाम मीडिया ने देखा होगा। देखना यह है कि इसके ऊपर अब बात आगे क्या बढ़ती है। बात का आगाज करता हूं अब्बासी साहब आपसे। बताएं अब्बासी साहब कि क्या आपके पास इत्तलात हैं, किस तरीके से वाक़यात हो जाते हैं, जिम्मेदार कौन होंगे? देखें बात यह है यहाँ पर कि मुजरिम कौन है, कातिल कौन है। अब तो सवाल ये पैदा होता है कि पुलिस मैन फायरिंग कर रहा है। देखें एक बात तो तय है कि पाकिस्तान के अंदर जो फोर्सेस हैं या पुलिस है उसकी ज्यादतियाँ अब आप कह लें कि कहे गिने में शुमार नहीं करती। वो तो आप कह लें कि अंडरस्टूड सी चीज़ें हो गई हैं। लेकिन जो एक बात सबसे ज़्यादा पैनिक है, तकलीफ दे है, वो ये है कि इस आगाही के दौर में, इसे अवेयरनेस का दौर कहते हैं, मीडिया का दौर है। आप जिस तरह पहुंच जाते हैं, जिस तरह ये आमिर सईद फुटेज लेके आ गए कि जी पुलिस वाला फायरिंग कर रहा है, लेकिन इन लोगों में फिर भी अब तक इतनी हिम्मत क्यों है कि ये अपने इख्तियार कानून देखें। मैं पुलिस एहलकार पे देखें, लॉ तो सबके लिए बराबर है। अगर पुलिस एक एहलकार है वो मिस यूज़ या आप कह लें कि जो है ना वो अपनी पावर्स का, अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करता है, तो ज़ाब्ते तो उसके लिए हैं। अब मसला है ज़ाब्तों पे इम्प्लीमेंटेशन का, अमल दरामद का। अभी इसी केस में देख रहे हैं ये जो बंदे ना पुलिस पे फायरिंग कर रहे हैं, इनको किसी CPO ने, RPO ने सस्पेंड कर दिया होगा। ये 1 महीने के बाद फिर रेस्टोर हो जाएंगे अपनी